रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक पीड़ित का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते दबंग कोटेदार ने उसे सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद वह पिछले करीब 2.5 वर्षों से राशन पाने के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है। हाथ में तख्ती लेकर पीड़ित अधिकारियों से गुहार लगा रहा है, साहब मैं जिंदा हूँ। सलोन थाना क्षेत्र से सामने आए इस मामले ने सरकारी दस्तावेजों और राशन व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित का आरोप है कि उसने गांव के कोटेदार के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसी चुनावी रंजिश के चलते कोटेदार ने कथित तौर पर उसे कागजों में मृत घोषित करवा दिया। इसके बाद से उसका राशन बंद हो गया और वह करीब 2.5 वर्षों से अपने जिंदा होने का प्रमाण लेकर अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहा। पीड़ित के मुताबिक वह पूरी तरह जीवित है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसे मृत दर्शाया जाने के कारण उसे राशन का लाभ नहीं मिल रहा। पीड़ित का आरोप है कि उसने पूर्व गाँव के कोटेदार के खिलाफ चुनाव लड़ा था और इसी रंजिश के चलते उसके साथ यह कार्रवाई की गई। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि यदि किसी जीवित व्यक्ति को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दर्शाया गया तो आखिर संबंधित विभागीय स्तर पर इसकी जांच और सत्यापन कैसे नहीं हुआ। पीड़ित का कहना है वह लगातार अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहा, लेकिन अभी तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। हाथ में तख्ती लेकर अधिकारियों से अपनी फरियाद सुनाने पहुंचे पीड़ित की तस्वीरें और मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। पीड़ित ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर सरकारी अभिलेखों में अपना नाम सही कराने, राशन सुविधा बहाल कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम इंद्रपाल है। कहाँ के रहने वाले हो? सराय अख्तियार का। थाना कौन सा है? सलोन। तहसील? ऊंचाहार। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि कोटेदार हमको मृतक दिखा करके राशन से हमारा नाम कटवा दिया। 2.5 साल हो गए, 2024 में नाम कटवाया। हमको कानूनन कार्रवाई चाहिए। क्या चाहते हो? क्या हो चाहते यही है कि सर जो हमको मृतक किया उसके विरुद्ध जो है कुछ न कुछ किया जाए, सरकार करे। नहीं तो जब तुमको मृत घोषित किया तो कैसे पता चला तुमको कि हमको 30 मार्च को पता चला था। मंत्री जी जब कैंप लगवाए थे हमारे यहाँ के विधायक, तो क्या मंत्री जी शिकायत नहीं किया? मंत्री जी इसको भी दिया था, मंत्री जी कुछ बोले ही नहीं। कुछ बोले नहीं? हाँ, पढ़े कि नहीं पढ़े। तो कई साल से तुमको राशन नहीं मिल रहा है? 2.5 साल से, 2024 से। 2024 से जी। कोटेदार का क्या नाम है? भैया राम। भैया राम। तो क्या कोटेदार से मिले? तुमने बताया कि हम कागज में तो कैसे हम नहीं मिले ना, हमको वो बताया है। हम जब ये कागज़ ऑनलाइन कराते थे, 2 महीने से दौड़ रहे थे, तो ये मृतक निकलता था, तब हम तहसील दिवस में भी दिए थे। किसकी लापरवाही मान लो? लापरवाही कोटेदार हो या अधिकारी हो, दो ही करे होंगे, हम तो करे ही नहीं। क्या कोटेदार से कोई रंजिश थी क्या आपकी? रंजिश ये वो हमारे सामने इलेक्शन लड़ा, हम उसके सामने लड़ते थे। चुनावी रंजिश? चुनावी रंजिश किया होगा। तो आपको इतने साल से नहीं मिल रहा था कि आपने पहले नहीं इसके बारे में? मिल रहा था जी। हमारे 2 बेटे और हैं, वो बाहर रहते हैं, तो ये हुआ कि उनका KYC नहीं हुआ होगा, उनका KYC नहीं हुआ होगा। तो 1 बार 2 बार हम कोटेदार से पूछे भी हैं कि भैया कोटेदार हमारा किन बच्चों का नहीं हुआ, हम तो पहले ही KYC कर चुके हैं। तो कागजों में तुमको मृत घोषित दिखा? हाँ, वो कुछ बताया ही नहीं। कह कभी मशीन ख़राब है, कभी साइट बंद है, अभी सर्वर नहीं चल रहा है, इस तरह की बातें बताता था, जुमलेबाजी करता था वो। अच्छा, सही बात नहीं बता रहा था कि आपको मृत घोषित किया? सही बात नहीं बताता था ये चीज़ ना। आज तक वो हमारे से बताया कि तुम्हें जाके देखो मृतक हो गए हो, अपना क्या कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई चाहते हैं सर, हमारा जो है 2.5 साल का दान दिया जाए और जो हमको मृतक साबित किया उसके साथ कानूनन कार्रवाई हो।